अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं मजहब इस्लाम कब से है? इस दुनिया में मजहब इस्लाम की शुरुआत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमात आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुँचे। इस्लाम की बुनियादी तालीम यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ वही इबादत के लायक है, दूसरा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। वही है जिसने इस दुनिया को बनाया, जन्नत व दोज़ख को बनाया, इंसान जिन को बनाया, फरिश्तों को बनाया, चरिंद और परिंद को बनाया, दरिया और समुंदर को बनाया, ज़मीन और आसमान को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पहाड़ और सहरा को बनाया, यहाँ तक कि हर एक जर्रा को बनाया। दुनिया में सबसे पहले सिर्फ तौहीद थी, शिर्क बाद में पैदा हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियाँ गुजरी है और वह सभी लोग इस्लाम पर थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से अपनी किताब अल-सही में नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमियों के नाम है। उनके इंतकाल करने पर शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि उन मजलिसों में जहाँ वह बैठा करते थे मूर्तियाँ रखो और उनके नाम बुजुर्गों के नामों पर रखो। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन उन मूर्तियों की पूजा न की। उनकी पूजा उस वक्त शुरू हुई जब मूर्तियाँ रखने वाले फौत हो गए और लोग उनकी असल हकीकत को भूल गए। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, सलफ में से कई एक ने कहा है कि जब वह नेक लोग फौत हो गए तो उन्होंने उनकी कब्रों पर डेरा डाल दिया, फिर उन्होंने उनकी मूर्तियाँ बना डाली। फिर काफ़ी मुद्दत गुजरने के बाद उन्होंने उनकी परस्ती शुरू कर दी। हज़रत इमाम ने मजीद कहा, बूतों की पूजा के बारे में शैतान ने हर कौम को उसकी समझ के मुताबिक ही बेवकूफ़ बनाया है। एक गरवा को मुर्दों की ताजीम के नाम से बूतों की इबादत की तरफ बुलाया। ये वह लोग थे जिन्होंने नेककार लोगों की शक्लों की मूर्तियाँ बनाई, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। मुशरिकीन अवाम में शिर्क की इब्तिदा का यही सबब है। जहाँ तक ख़ास मुशरिकीन का ताल्लुक़ है, उन्होंने उन सितारों की शक्ल की मूर्तियाँ बनाई जिनके मुतालिक वह समझते थे कि वह नजम आलम चलाने में मौसर है। उन मूर्तियों के लिए उन्होंने घर बनाए, मजावर व दरबान मुकर्रर किए और उन पर चढ़ावे चढ़ाए। कदीम ज़माने से लेकर अब तक शिर्क की ये सूरत दुनिया में मौजूद है। उसकी इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेदीन कौम से हुई, जिनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के बतलान के लिए मुनाजरा किया। उनकी दलील को अपने इल्म से और उनके माबूदों को अपने हाथ से तोड़ा। जवाब में उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का मुतालबा किया। एक गरवा ने चांद की मूर्ति बनाई। उन्होंने ये गुमान किया कि ये बंदगी का मुस्तहिक है और आलिम सफली का नजम व नसक यही चलाता है। दूसरे गरवा ने आग की परस्तिश की। ये लोग मजूसी हैं। उन्होंने आग के लिए घर बनाए और उनके दरबान व मजावर मुकर्रर किए। वह एक लम्हा के लिए आग को बुझने नहीं देते। कुछ लोग पानी की पूजा करते हैं। वह समझते हैं कि पानी हर चीज़ की असल है, उससे हर चीज़ की इब्तिदा होती है और उसी से नशोनुमा है। सब चीज़ों की सुथराई व पाकीज़गी उसी से होती है और यही आलम की आबादी कारी का जरिया है। बाज़ लोग हैवानात की परस्तिश करते हैं। उनमें कुछ तो घोड़े को पूजते हैं और कुछ गाय को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा और मुर्दा इंसानों की इबादत करते हैं। बाज़ जीनों की बंदगी करते हैं, बाज़ दरख्तों को पूजते हैं और बाज़ फरिश्तों की परस्तिश करते हैं। बुखारी शरीफ के हवाला से
नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिरक के नमूदार होने के मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल नकल किया गया है उसे मंदरजा झील बातें मालूम होती है। पहला, दीवारों पर तस्वीरों को लटकाना और मजालिस और मैदानों में मूर्तियाँ नस्ब करना बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से लोग शिरक में मुब्तला होते हैं। उन तस्वीरों और मूर्तियों की ताजीम लोगों को उनकी परस्तिश पर पहुंचा देती है और लोग ये समझना शुरू कर देते हैं ये खैर लाने और शर दूर करने का सबब है, जैसा कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में हुआ। दूसरा, शैतान इंसानों को गुमराह करने और धोखा देने के लिए बेहद हरीस है। बसा औक़ात वह उनके भले जज्बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, भलाई की बात पर तरगीब के बहाने गुमराह करता है। जब उसने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम नेक लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है तो उसने उन्हें उन्हीं की मोहब्बत में गुलू की तरकीब दी और उनसे मजालिस में उन नेक लोगों की मूर्तियाँ नस्ब कराई। उससे उसका मकसद सिर्फ ये था कि वह राह सवाब से दूर हो जाए। तीसरा, लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान की मंसूबाबंदी सिर्फ मौजूदा नस्ल तक ही महदूद नहीं होती बल्कि आइंदा नस्लों के लिए भी होती है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में शिरक दाखिल ना कर सका तो उसने आपकी कौम की आने वाली नस्लों को शिरक में मुब्तला करने की गर्ज से अपना जाल फेंका।